মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানে রসুলপুর ও কাটোয়ায় জনসভা করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যে গরিবের টাকা লুট করেছে তাকে জেলে যেতে হবেই। বর্ধমানে রসুলপুরের সভা থেকে নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই হুঁশিয়ারি দেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রীর কথায়, যারা মন্ত্রীর ঘর থেকে 51 কোটি টাকা উদ্ধার হয় তাকে তো জেলে যেতেই হবে। আপনি গরিবের টাকা লুট করেছেন মমতা দিদি, মোদিজির পাঠানো 10 লক্ষ কোটি টাকা লুট করেছে আপনিও আপনার সরকার বলে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান অমিত শাহ। মঙ্গলবারের সভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেন শাহ। তার কথায় মমতাদির ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান। বাংলার মানুষই ঠিক করবে তার ভাইপোর রাজত্ব চায় নাকি মোদিজির সুশাসন চায়। মোদিকে ফের প্রধানমন্ত্রী করতে বর্ধমান পূর্বের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারকেও জেতানোর আবেদন জানান অমিত শাহ। উন্নয়ন ইস্যুতে মঙ্গলবার তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন শাহ। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মানুষের জন্য কি করেছেন তা খতিয়ান দেন। তিনি বলেন 12 কোটি মানুষের বাড়িতে শৌচালয় তৈরি করে দিয়েছে মোদিজি। একই সঙ্গে 4 কোটি মানুষকে পাকা ঘর করে দেওয়া হয়েছে। আর মোদিজির পাঠানো উন্নয়নের পুরো টাকাটা বাংলা সরকার লুট করে নিয়েছে। রাম মন্দির ইস্যুতে এদিন শাহ কংগ্রেস, তৃণমূল এবং বামেদের একযোগে আক্রমণ করেন। তার কথায় মোদিজি ক্ষমতায় এসে রাম মন্দির মামলা জিতেছেন, ভূমি পুজো করেছেন এবং রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করেছেন। আর তৃণমূল, কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা রাম মন্দিরের বিরোধিতা করেছেন। তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের প্রকল্পগুলির নাম পরিবর্তন করে দিচ্ছে বলে বর্ধমানের সভা থেকে অভিযোগ করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, দিদির সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির নাম পরিবর্তন করে দিচ্ছে। सुशील मंडल, रोबिन पॉल, सुखदेव प्रामाणिक, बलराम माझी, काकाली क्षेत्रपाल, दुर्गावाला पाल, बाबूदास, शेख हंसता, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली के गुंडों ने मार दिया। मैं आज स्थिति बताकर जाता हूँ, जिन ने भी हत्या करी है, हमारी सरकार बनाने के बाद पाताल में से भी उनको ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाला। हमारे दोनों भाजपा से लड़े, हमारे नेताओं के होटल बुक नहीं हुए, उनको गाड़ी नहीं मिलती, जो होटल बुक होते हैं ममता के ठुंडे खाने करा देते हैं। और मित्रों, मैं बताने वाला हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संत्रास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का हिदाय अब सुनिश्चित है। आपको जाना है तब बनाना है, नहीं बनाना है। 400 पार करनी है या नहीं करनी है? जीतती है या नहीं जीतती है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता वंदे मातरम, श्री राम, जय जय श्री राम। श्रीमान मेघवाल जी गोवा से आए हुए, जय सतीश गौड़ जी, श्री संजय सिंह जी, श्री विद्यासागर चक्रवर्ती जी, सुनील गुप्ता जी, गोपाल चट्टोपाध्याय जी, जितेंद्र लोकाल जी, और आज यहाँ पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। 1000 करोड़ से हावड़ा वर्धमान नई रेलवे लाइन हुई, दुर्गापुर और आसनसोल के रेलवे स्टेशन नए बनाए गए,
आवास योजना में 18,000 घर मोदी जी ने भेजा, 7 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। जन धन योजना में हर महीने 5 अन्य योजना में हर महीने 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और मित्रों में कहकर जाता हूं, और 3 करोड़ घर जिनके पास घर नहीं है, ऐसे गरीबों का नरेंद्र मोदी जी बनाने वाले राज्य बनाएंगे नंबर 1। भारत छोड़ो बांग्ला का कल्पना अगर कोई साकार कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी। ये ममता जी माटी और मानुष की बात कर आई थी और सरकार बन गई मुल्लाओं की, मदरसों की और माफियाओं की। माटी मानुष की सरकार अगर वापिस लाना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी का। ममता दीदी शर्म करो, निर्दोष गरीब कार्यकर्ताओं पर नारकोटिक्स के केस पकड़ी हो। अब आपके दिन भर गए हैं दीदी, आपके दिन भर गए। भाई और बहनों, मोदी जी की सारी योजनाओं को ममता दीदी अपना नाम लगाकर नीचे भेज। पीएम फसल बीमा योजना, उसको बांग्ला फसल बीमा योजना कर दिया। नरेंद्र भाई ने कर दिया। पीएम आवास, बांग्ला आवास किया। स्वच्छ भारत अभियान, मिशन निर्मल बांग्ला कर दिया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, खाद्य साथी योजना, जल जीवन मिशन को जल स्वप्न करेंगे। और इसमें भी मोदी जी ने बंगाल के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपया भेजा है। कितना भेजा है बताओ तो? मैं फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनो। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा। आपके गांव में कुछ आया है क्या? जरा जोर से बोलो, आया है भाई? आया है? कहां गया? कौन था गया? एक तृणमूल के गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ आ गए हैं। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 20 सीट जिता दो। हम एक पैसा जो आपका खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का था। सरकार को जिताने की अपील करने के लिए आया। जोर से ताली बजाइए सरकार जी के लिए। मगर मैं आपको बता देता हूं, असीम सरकार के नाम के सामने कमल के फूल का निशान है। उस पर जितना बटन दबाओगे हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। भाइयों देखो, मेरे यहाँ पर 108 शिव मंदिर, सिद्धेश्वर काली मंदिर, सर्वमंगल मंदिर, बाबा गुरुराज मंदिर, ये सभी मंदिरों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहिए। भाइयों देखो, ये चुनाव जो है वो तय करने का चुनाव है कि देश की जनता को, बंगाल की जनता को
परिवारवाद इलाज चाहिए या राम राज्य? मुझे बताओ, आप भतीजे को सीएम बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, भतीजे को सीएम बनाना चाहते हैं क्या? मोदी जी को पीएम बनाना चाहते हो क्या? मोदी जी को पीएम बनाना है तो असीम सरकार जी को वोट देकर उनको सांसद बनाइए। ममता दीदी कहती है धारा 370 मत हटाओ। अरे ममता दीदी, आपके कहने से देश नहीं चलता। मेरे बंगाल की जनता चाहती है कि कश्मीर में भारत का झंडा आसमान तक फैलाए, आसमान। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा। भाइयों बहनों, यहाँ पर बंगाल के अंदर, देश के अंदर मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे गरीबों के कल्याण के लिए काम किए। आपके यहाँ बंगाल में करोड़ों लोगों के यहाँ, गरीबों के यहाँ जो मुफ्त चावल आता है वो नरेंद्र मोदी जी ने भेजा हुआ। 12 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट, शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी। मगर ये दीदी मोदियों के घर में थे, पूरा भर जाए, इतना रुपया निकला, 51 करोड़ रुपया एक ही मंत्री के घर से निकला। मुझे बताओ वर्तमान बोले, जिसके घर से 51 करोड़ रुपया मिले उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। जोर से बोलो, बताओ बेटे, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? दीदी आप जितना भी सोच रहा करो, जिसने गरीब बंगाल की जनता का पैसा खाया है उसको हम जेल में भेज कर रहेंगे, जेल में भेज। माताएं बहनें यहाँ बैठी, संदेश खाली जैसी घटना दुनिया में कहीं देखने को नहीं। अपनी वोट की राजनीति के लिए एक दूसरे थे को जमाने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के तले सैकड़ों हजारों माताओं बहनों का शोषण करने का काम एक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं। मुझे बताओ माताओं बहनों, संदेश खाली में जो हुआ है करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ममता दीदी कह रही है उनको क्यों जेल में डाला? ममता दीदी, जिन्होंने माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया है वो सभी को जेल में डालने का काम बड़े बात खाली में ये अत्याचार किया है उस सबको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। भाइयों बहनों, ममता दीदी रोकेगी क्या? क्यों नहीं रोकेगी? क्योंकि उसकी वोट बैंक। मगर मैं बताता हूं, आसाम में भाजपा सरकार बनी, आज घुसपैठ बंद हो गई है और वो दिन दूर नहीं है, यहाँ पर भी भाजपा सरकार बनेगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी
भाई और बहनों, बंगाल से जो हिंदू शरणार्थी आए, बौद्ध जैन शरणार्थी आए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ममता जी सीए का विरोध कर रही है। मैं आज ममता जी को पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू बौद्ध जैन शरणार्थियों को नागरिकता मिले, इसमें आपका क्या तकलीफ है? उनका तकलीफ है उनकी वो घुसपैठिया वोट नाराज हो जाएगी। मगर मैं कहकर जाता हूं, एक एक शरणार्थी को नागरिकता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सब मिलकर 70 साल तक राम मंदिर के मसले को अटकाते रहे, भटकाते लटकाते। आपने मोदी जी को 18 सीटें दी, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में राम मंदिर का केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, कई सालों से हमारे देश की जनता और राम भक्त चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, ये लोग विरोध कर रहे। और जब राम मंदिर बना तब उनको निमंत्रण भेजा गया, ममता दीदी को भी दिया, भतीजे को भी दिया, मगर वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है? वर्तमान वालों, क्यों नहीं गए? कि वो घुसपैठियों से डरते हैं, इसलिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, मगर मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा